नमस्कार आप सभी का गोल्डन जेके 21 में। तो फ्रेंड्स, आप सबको पता है यूपीएससी प्रीलिम्स का जो प्रारंभिक परीक्षा होता है संपन्न हो चुका है। और जीएस पेपर मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि भाई किस लेवल का प्रश्न पूछा गया है। और चूँकि यूपीएससी की मैं बात करूँ तो यूपीएससी का कॉपी जो है करता है बीपीएससी, आप सबको ये भी पता है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो यहाँ से आपको ये सीख मिलेगा कि यूपीएससी कैसे छलांग मारता है। और कहीं ना कहीं बीपीएससी भी उसका जो है राइट हैंड तो नहीं बोलूँगा लेकिन लेफ्ट हैंड जरूर है। तो आपको यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा आपकी जो तैयारी है उसमें मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सारी चीज़ें, मैं आपको 1 to 1 बताने वाला हूँ, ठीक है ना। पेपर की बात कर ले भाई, लेवल इसमें बिल्कुल दो मत नहीं है। और डिफ़िकल्ट मॉडरेट और डिफ़िकल्ट लेवल, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन कम था लेकिन डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा था, आपने देखा ही होगा, ठीक है। हालांकि ये 20 सीरीज है, हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं क्वेश्चन, जरा सा देख लीजिएगा। यहाँ पे जो स्टैटिक वाला सेक्शन था ना भाई, वहाँ से भी करंट अफेयर्स से डेटा पूछ लिया गया। जैसे यही क्वेश्चन देखिए, जलवायु परिवर्तन पर जो है भारत की अनुक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना था। और बोला जा रहा है कि इसमें कौन कौन सा 3 स्टेटमेंट दिया गया है, कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। अब जब तक आप अच्छे से नहीं ये पढ़े हो तो नहीं बना सकते हो क्वेश्चन, ठीक है ना। हालांकि ये आपको जो अच्छे मैगजीन पढ़े होंगे तो वहाँ पे आपको दिख गया होगा। ये 2024 और 25 का डेटा है, आप देख सकते हो। मैं आपको हालांकि ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी दिखाने वाला हूँ, हिस्ट्री का भी, सारे सेक्शन का। अगला क्वेश्चन ये भी, हालांकि ये इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का। वेस्टर्न हुलाक गिबनों के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना। विजन आईएएस में आपको दिख जाएगा ये क्वेश्चन डायरेक्टली, ठीक है ना, वहाँ से प्रश्न पूछा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन भी वही देख सकते हो यहाँ पे, जलवायु अनुकूलन के संदर्भ में। यहाँ पे है गहरान मैगडॉव पारिस्थितिकी तंत्रों के संरक्षण हेतु जो है तर्काधार की जो है सर्वोत्तम व्याख्या करता है या करते हैं। और यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिया गया है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। अब देखो भाई, यहाँ पे एक पेज में सिर्फ 2 क्वेश्चन है, 2 से 3 क्वेश्चन है, मतलब देख सकते हो क्वेश्चन का लेवल। उसके बाद यहाँ पे भी करंट अफेयर्स का, क्योंकि ये ऑलरेडी बीपीएससी यहाँ से प्रश्न जो है विझीन जाम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री पतन, भारत के समुद्री व्यापार और सांबर तंत्र लॉजिस्टिक नीति के संरचनात्मक परिवर्तन को किस रूप में या किन रूपों में जो है निरूपित करता है। हालांकि बीपीएससी यहाँ से वन लाइनर क्वेश्चन पूछ लिया है पहले भी, तो देख सकते हो क्वेश्चन का लेवल है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, हाँ ये इवन यहाँ पे देखिएगा कि भारत की नदियाँ से प्रश्न पूछा है, इंडियन ज्योग्राफी से तो कैसे क्वेश्चन पूछा है। प्रश्न पूछ दिया है कि निम्नलिखित सूचना के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप की नदी को पहचानना है ना, इनमें से कौन सा नदी है। अब देखो, पहले तो 4 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इसका जो है पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र है, ठीक है। अब देखो, अब जब मैपिंग किए हो तभी ऐसे क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है ना। मैपिंग जब आपने किया है, आप सबको पता ही है। देखो भाई, आपको ना सारे क्वेश्चन बनाना भी नहीं होता है ना आपके एग्जाम में। और अपवाह तंत्र पढ़े हो कितने लोगों को, सभी में मुझे पता है कि ये क्वेश्चन मैक्सिमम लोग बना लीजिएगा, है ना। इस नदी के बारे में बात हो रही है, कौन सा नदी है आपको पता होना चाहिए यहाँ पे ये, ठीक है। तो कह रहा है कि इसका अपवाह जो है पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र है, मतलब कहीं ना कहीं ये ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में चर्चा कर रहा है। अगला कह रहा है कि यह तीन जो है यहाँ पे 3 देशों से होकर जो है यहाँ पे बहती है। तो जाहिर सी बात है, ब्रह्मपुत्र नदी जो है एक तो तिब्बत मतलब चीन से, दूसरा तो आप सबको पता है एक तो चीन से होकर बहती है ना, यहाँ पे लिख ही देता हूँ चीन पहला। दूसरा तो आप लोगों को पता है कि भारत है ना, भारत के पूर्वोत्तर राज्य। और तीसरा जो है बांग्लादेश। तो कहीं ना कहीं ये तो मिल गया है कि भाई आप यहाँ तक ब्रह्मपुत्र डायरेक्टली जो है टिक कर सकते हो, ठीक है। अगला है कह रहा है कि इसका जो उद्गम है तिब्बत के पठार में होता है और यह जो है सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण नदी है। ये भी स्टेटमेंट सही है। इसकी कोई जो है वितरिका नहीं होता है, हालांकि यार बांग्लादेश में इसके कई सारे वितरिकाएं हैं, आपको पता होना चाहिए। तो ये तो ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हो कितने अच्छे लेवल का प्रश्न पूछा है। तो भाई है ना, मैप का क्वेश्चन है तो इस लेवल का प्रश्न पूछा है, देख सकते हो। इसलिए मैं कहता हूँ कि डेप्थ में पढ़िए, चाहे ज्योग्राफी आपको पढ़ाया जा रहा है या हिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है। अभी मैं दिखाऊंगा, सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा 1 to 1, ठीक है। देखो, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का क्वेश्चन हमेशा टफ आता है यूपीएससी में, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको वो पढ़ना भी नहीं है, आपको करंट अफेयर्स का डिटेल सिर्फ पढ़ना है। अब फिर से अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा कह रहा है कि भाई सही नहीं है। अब फिर से वही मैपिंग का क्वेश्चन आ गया। जब तक आप अच्छे से मैपिंग नहीं किए हो, डेप्थ में नहीं किए हो, वन लाइनर वाला को कहाँ से काम चलेगा, निकलेगा क्वेश्चन कहीं नहीं जो है यहाँ से होने वाला है, किसी भी एंगल से नहीं। अब देखो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट देखो, इसमें भी 3 स्टेटमेंट है। तो पहला स्टेटमेंट है कि उत्तर प्रदेश अधिक संख्या में अन्य राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। थोड़ा सा आप देखो, स्टेटमेंट भी वैसा दिया है, तो जाहिर सी बात है कि बिल्कुल करता है।
तो आपको इसके यूपी के बारे में पता होगा कि यूपी जो है टोटल 8 राज्य और एक जो है यूटी के साथ अपना सीमा साझा करता है। ये यूटी कौन है भाई? दिल्ली है, हमारे राजधानी के साथ अपना सीमा साझा करता है बाकी 8 राज्यों के साथ। तो ये तो बिल्कुल सही है। आपसे पूछा क्या है कौन सा गलत है ना? तो ये तो सही है मेरे भाई। अगला कह रहा है, अगला स्टेटमेंट कह रहा है कि सभी भारतीय राज्यों में राजस्थान सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। अब दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, मैं पुनः एक बार रिपीट कर रहा हूँ, दूसरा स्टेटमेंट है आप लोगों के लिए, जरा से देखिएगा, पढ़िएगा क्वेश्चन को। और भारत का समान परिचय हम आपको बहुत डेप्थ में पढ़ाए थे, आप सबको बताइए है, वहाँ पे भी आपको दिखा होगा, हालांकि आपने कोई ना कोई बुक में अच्छे से पढ़ा होगा, एग्जाम दिया होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सभी भारतीय राज्यों में राजस्थान सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। ये साफ साफ आपको क्या दिख रहा है भाई? गलत दिख रहा है ना? क्योंकि आप कितने लोगों को पता है भाई सबसे ज़्यादा जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा कौन से राज्य करता है? वेस्ट बंगाल करता है, पश्चिम बंगाल करता है, आपको पता है ना। बांग्लादेश के साथ अपना सीमा सबसे ज़्यादा करता है, लगभग 2217 किलोमीटर है ना। यहाँ पे जो है वेस्ट बंगाल 2217 किलोमीटर। तो ये तो जाहिर सी बात है गलत है। दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे नंबर पर राजस्थान आता है ना, अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने में। तो ये गलत था। अब अगला स्टेटमेंट कह रहा है, मैं थोड़ा सा इससे मिटाता हूँ। अगला स्टेटमेंट कह रहा है, अब ये क्वेश्चन जो आप देख पा रहे हो, ये जो स्टेटमेंट है इस क्वेश्चन में, इतना इसमें ट्विस्ट है, आप क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहे हैं कि सिक्किम एकमात्र राज्य है जो केवल एक अन्य भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। क्या आप इसे सही मानेंगे? तो कुछ लोग यहाँ पे बोलेंगे हाँ ये शब्द सही है, सिक्किम सिर्फ केवल एक ही राज्य के साथ अपना सीमा साझा करता है, सिर्फ वेस्ट बंगाल के साथ नहीं। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि भाई भारत के ऐसे कितने राज्य है, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के ऐसे कितने राज्य है जो केवल एक राज्य के साथ अपना सीमा साझा करता है। तो भाई सिक्किम के अलावा यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे आपको पता होगा मेघालय राज्य है, और मेघालय जो है सिर्फ असम के साथ सीमा साझा करता है। तो सिर्फ सिक्किम में नहीं है कि केवल एक राज्य के साथ सीमा साझा करता है, मेघालय भी है। तो ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए ये दूसरा दोनों स्टेटमेंट गलत था। तो क्वेश्चन में क्या था? ट्विस्ट था। क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा तब आराम से कर सकते हैं, है ना। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम हॉल में तो गलत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हालांकि मैं अभी आपको एनालिसिस नहीं कर पा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई किस लेवल का क्वेश्चन था। अब यहाँ पे देखो अगला प्रश्न है फिर से मंगोलिया से, है ना। मंगोलिया से प्रत्येक वर्ष जो है कह रहा है कि नागालैंड के दोयंग झील में जो है अमूर बाजों के आगमन के संबंध में। अब देखो ये भी एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है, तो और ये सब करंट अफेयर्स का डेटा है ना, आपको पता होना चाहिए। ये भी अगला क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स का ही आपको दिखेगा, है ना। यहाँ पे देख सकते हो राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, और ये न्यूज़ में था, विजन में आपको दिखेगा। अगला क्वेश्चन ये भी करंट अफेयर्स के डेटा से डायरेक्टली प्रश्न पूछ लिया गया, और ये भी आपको विजन में दिखेगा। विजन और द हिंदू में ये एक न्यूज आया था, इसका मैं स्क्रीनशॉट भी आपको टेलीग्राम पे भेजा था, जाके देखिएगा। अगला है, अब देखो ये भी कितना अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन तो आप बना ही सकते हो, आप देख सकते हो। अब देखो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ना। हालांकि ये न्यूज़ में था तो करंट अफेयर से डेटा पूछा गया। मैं कहता हूँ कि जो चीज़ करंट अफेयर्स में रहता है तो आपको स्टैटिक वाला सेक्शन से भी करंट अफेयर से जोड़ के पूछता है। अब देखो हरमुज जल डमरूमध्य से पूछ लिया है प्रश्न। प्रश्न क्या है जरा से देखिएगा। करेक्ट, निम्नलिखित में किन देशों से जो है आने वाली जहाज़ों को हिंद महासागर तक पहुंचने के लिए कौन सा, तो हरमुज जल डमरूमध्य मतलब कि स्ट्रेट ऑफ हरमुज को पार करना होगा। तो भाई उसके अंदर आपने पढ़ा होगा, मैं थोड़ा सा अगर मैं मैप बना दूँ, है ना। मान लो कि ये एशिया महाद्वीप है ना, यहीं पे हरमुज जो है जल डमरूमध्य है, ठीक है ना, हिंद महासागर है। तो यहाँ पे कितने देश हैं ये आपसे पूछ रहा है। तो लगभग इसमें 8 देश आता है ना। कौन कौन सा वो 8 देश है? तो ईरान है, ओमान है, यूएई है, जैसे हम लोग संयुक्त अरब अमीरात कहते हैं, सऊदी अरब है, कतर है, बहरीन है, कुवैत है, इराक है। तो जाहिर सी बात है सीरिया को, और यहाँ पे कतर, सीरिया किसको जो है यहाँ पे, एक मिनट पूछा है, किसको जो है यहाँ पे पार करना ही पड़ेगा। तो बहरीन को भी पार करना पड़ेगा, और एक जो है कतर को, है ना। बाकी जो है सीरिया और मिस्र को जरूरत बिल्कुल नहीं है, जो कि इसमें नहीं, इसके अंदर नहीं आता है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को भी आप बना सकते थे। अगर यहाँ पे एक ऑप्शन को भी छांट लेते ना तो आराम से कर सकते। जैसे जिसमें कतर है, तो कतर तो आप सबको पता है कतर है, तो तीसरे नंबर पे है। तो देखो ये तो डायरेक्टली ये छट गया। वैसे भी यहाँ पे आपको सस्पेंस होगा, है ना। तो थोड़ा सा अगर मैपिंग की है ना तो इसे क्वेश्चन को आप आराम से बना सकते थे, ठीक है। लाइक इसका जो आंसर बी हो जाएगा, है ना, पहला और तीसरा। अब ये वन लाइनर है भाई, आपको इस तरह का क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं स्किप करना है, क्योंकि ये आप क्रोनिकल मैगजीन हम आपको करवाए हैं, वहाँ पे भी करवाए हैं। तो देखो जो जैनून है, क्योंकि ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल आप स्किप नहीं करना है जब आप पढ़ाई करते हो, तो है ना, क्योंकि हर एक मैगजीन में आपको मिल जाता है, ठीक है ना। ये कंगू राहुआ ज्वालामुखी जिसे वर्ष 2025 में यूनेस्को लिस्ट में जारी घोषित किया गया था, करेक्ट किस देश में है, तो ये इक्वाडोर का है। और आप देखेंगे होंगे 2025 में ये चर्चा में था, है ना। तो ये क्वेश्चन कह सकते हो, मॉडरेट बोल सकते हो, ठीक है ना। अब ये राष्ट्रीय उद्यान
हालांकि है तो स्टैटिक वाला सेक्शन, चूंकि ये चर्चा में था 2025 में, देख सकते हो 2025 का। और बीपीएससी की भी बात करिएगा ना तो 2025 का आपको इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जनवरी 2025 से करंट अफेयर्स शुरू करिएगा। आप कहिएगा सर ये तो स्टैटिक वाला क्वेश्चन है, स्टैटिक वाला क्वेश्चन मेरे भाई नहीं है ना। ये माधव राष्ट्रीय उद्यान, जाहिर सी बात है आप सबको पता है कि ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में है, लेकिन ये 2025 में चर्चा में रहा था, इसलिए यहाँ से प्रश्न पूछ दिया है, ठीक है। और ये हम आपको जो मैगजीन का कंपाइलेशन है देता हूँ, जिसमें विजन कर रहता है, क्रॉनिकल रहता है, प्रतियोगिता दर्पण, वहाँ पे बहुत कायदे से। अच्छा कहिएगा सर हमें कौन से मंथ का देखना है, तो भाई मार्च 2025 वाला आप देखिएगा ना, मार्च 2025 वाला जो हम आपको करवाए, कई सारे मैगजीन में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पे आपको दिखेगा। क्योंकि ये 9 मार्च 2025 को कितने नंबर का, तो 58 नंबर का जो है टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। आप देखो ये 2025 का, इसे मैं कह रहा हूँ कि जनवरी 2025 से लेके और जून 2025 तक का आप 18 महीने का करंट अफेयर्स करके जाइएगा बीपीएससी वाले, अगर चाहते हो कि मेरा प्री किसी भी सूरत में ना रुके तो, है ना। और ये सारे सेक्शन को अच्छे से करके जाना, अच्छे मैगजीन से, सिर्फ ऑनलाइन से काम नहीं चलेगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में अगर पहला स्टेटमेंट अगर आप सही कर लेते हो, इसके बारे में जानते हो, तो क्वेश्चन का आंसर तक पहुंच जाते हो। देखो ये तो डायरेक्टली गलत हो जाएगा, तब ये डायरेक्टली गलत कर दीजिएगा, क्योंकि पहला वाला सही है ना। आपको सही ढूंढना है, अब 2 में से आपको छांटना है। अब भाई एक ही अब ऑप्शन छांटना है। आप देखो इसमें से थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो इसके आंसर तक पहुंच जाइएगा, है ना, देख सकते हो। अब देखो ये साक्य सागर झील की मैं बात कर लूँ, है ना, जिसे रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया इसी राष्ट्रीय उद्यान में, किसमें, और ये भी न्यूज़ में था, चर्चा में था, आप जाके देखिएगा, है ना। आपको करवाया गया है मार्च महीने वाला में, जाके देखिएगा, मार्च 2025 वाला में करंट अफेयर्स है ना, जो डिटेल वाला है उसमें मैं बार बार बात कर रहा हूँ। तो ये चूंकि माधव राष्ट्रीय उद्यान के अंदर है ये, तो ये भी बिल्कुल सही है। ये गलत है, कह रहे कि इसका जो है क्षेत्रफल मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में साझा करता है, ये गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो देखो भाई जो क्वेश्चन आसान होता है उसे छोड़ के बिल्कुल नहीं आना। और ऐसे पेपर जो यूपीएससी का जो इस बार जो सेट किया गया है, तो जाहिर सी बात है अगर 45-50 के आसपास में जाते हो, 100 में 45-50 करके आ जाते हो, 45 प्लस सही करके आ जाते हो, तो आपका प्री का रिजल्ट कंफर्म हो जाता है, देखिएगा, है ना। तो आपको 100 में 100 नहीं करना होता है। हाँ जो क्वेश्चन आता है तो उससे तो भाई बिल्कुल गलत नहीं करना है। और सेम चीज़ें अप्लाई होता है बीपीएससी में भी, ठीक है। तो मैं सारे क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, बड़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। मैं तो यहाँ पे बता रहा हूँ कि भाई किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको कैसे आपको। अब देखो ये भी क्वेश्चन, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में आपको विचार करना है और कौन कौन सा सही है। और ये भी कह सकते हो कि करंट अफेयर से डेटा जाके पूछ लिया है, और देखिएगा इस बार ये भी न्यूज़ में था, ठीक है। हालांकि ये स्टार्टिंग वाला सेक्शन में भी आप इसे पढ़ते हो तो बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, तो आराम से कर सकते हो। देखो मैं आंसर बताते जाऊंगा तो बड़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। अब फिर से देखिएगा इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन जो है अच्छा खासा था इस बार। अब देखिए यहाँ पे भौगोलिक लक्षण अथवा परिघटना भारतीय प्रादीपीय खंड के संबंध में आपसे पूछा है। आप देखो प्लेट टेक्टोनिक्स एक चैप्टर है, मैं बता ही देता हूँ। चैप्टर का नाम कौन सा है भाई, भारत का भौतिक वितरण, है ना। हम आपको पढ़ाए हैं और जाहिर सी बात आप 11वीं क्लास के एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। ये डायरेक्टली प्रश्न यहाँ से पूछा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये भी है, भारत सरकार का जो है सागरमाला कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये सागरमाला कार्यक्रम ये भी न्यूज़ में था और ये हाईलाइटेड न्यूज़ था। तो ऐसे क्वेश्चन, और भारत सरकार का जो पीआईबी वाला जो सेक्शन है वहाँ पे भी आपको ये दिखा होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई बीपीएससी वाले संभल जाइए। और ये मोइदम आपको पता होगा पिछले बार 2025 में कितना हाईलाइटेड था, ये 2025 का कह सकते हो। है तो असम राज्य में ये, है ना, मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ, असम राज्य में है। और मोइदम आपको पता होगा 24 वाला 2024 का डेटा यहाँ पे देखो पूछ लिया गया है। आप क्या कर सकते हो, हालांकि मोइदम असम से संबंधित है और यहाँ से प्रश्न डायरेक्टली प्रश्न पूछा गया था क्योंकि ये चर्चा में था उस समय। तो क्वेश्चन ये भी बना सकते थे थोड़ा बहुत अगर पढ़े हैं तो। कुछ न्यूज ऐसे होता है जो 2024 को करना होता है जो न्यूज़ में था, क्योंकि ये उसका धरोहर स्थल है, कौन से राज्य से संबंधित है, हालांकि हिस्ट्री वाला सेक्शन का है। लेकिन देखो ये आपको विजन आईएएस के मैगजीन में जनवरी महीने 2025 वाला में, जनवरी या फरवरी वाला में भी दिख जाएगा, ठीक है। ये 2-3 बार ये चर्चा किया था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है भाई, ये करंट अफेयर्स जून 2025 का क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। तुर्काना जो है झील के संदर्भ में पूछा है। और चूंकि अब देखो खासतौर पे जो यूनेस्को स्थल में जो घोषित किया जाता है ना नया, तो उस पर तो नज़र गड़ा के रखना ही पड़ेगा मेरे भाई। देखो यहाँ पे इस बार यहाँ पे भी तुर्काना झील के संदर्भ में पूछा है ना। चूँकि ये तुर्काना झील अभी 2026 में भी न्यूज़ में था, तो चूँकि ये केन्या में है ना, केन्या देश में है। और आप सबको पता है कि 2018 में शायद, आप देख लीजिए एक बार डेटा, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 2018 में इसे जो है यूनेस्को धरोहर में शामिल किया गया था। आपको मैं शायद 2018 में नहीं बल्कि 1997 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया था, ठीक है। अब देखो एक लाइन और इन्होंने दिया है, चूँकि ये न्यूज़ में था, जेल सागर के नाम से कौन से झील को जाना जाता है। तो आपने देखा होगा करंट अफेयर्स में भी पूछा गया है था क्वेश्चन ये। तो ये चूँकि तुर्काना झील को ही, है ना, और इसमें इसलिए से जाना जाता है चूँकि इसमें जो है इस झील में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले विशेष शैवाल होता है ना, उसके कारण से। तो ये स्टेटमेंट आप देख सकते हो। ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई, भारत के प्रथम प्लान भी हो से प्रश्न पूछा है और ये करंट अफेयर्स का डेटा है और आर्थिकी वाला सेक्शन से। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आर्थिकी वाला सेक्शन, और पिछले बार 71 बीपीएससी में आप देखेंगे तो लगभग जो है 10 से 12 क्वेश्चन आर्थिकी करंट अफेयर्स से था। आप देखो यूपीएससी का फंडा भाई।
अगला यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर से प्रश्न पूछा है। कर्नाटक संगीत का किस राग का जो है हिंदुस्तानी संगीत राग बिलावल से मेल है? तो जाहिर सी बात है, क्योंकि बीपीएससी के लिए ये नहीं पढ़ना होता है, आपको पता होना चाहिए। यूपीएससी में एक सेक्शन ही है आर्ट एंड कल्चर से, जहाँ से हमेशा प्रश्न आता है 3 से 4 क्वेश्चन। इस बार भी पूछा है। ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हो, अगला जो क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये कर सकते हो भाई, कला एवं संस्कृति आर्ट एंड कल्चर वाला सेक्शन से प्रश्न पूछा है, और इस तरह का क्वेश्चन आपको कर लेना है, जो कि आप हिस्ट्री में पढ़ते हो, है ना। अगला प्रश्न है यहाँ पे जैन धर्म से प्रश्न, देखो, और कितने आप ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, ठीक है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ, और थोड़ा सा डेप्थ में कर लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, और मैं थोड़ा सा हालांकि इसके बारे में बता दूँ तो अच्छा है, क्योंकि ये मेरा अपना पर्सनल सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इको और साइंस आपको पता ही होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन तो बिल्कुल आपको गलत भी नहीं करना है ना। तो जैन धर्म में आप सबको पता है ना कि ये जो 4 इनके जो है मुख्य जैन धर्म के मान्यता प्राप्त जीवन के 4 अस्तित्व जो है कौन कौन सा, तो जैसे देवगति हो गया, मनुष्य गति हो गया, है ना, जैसे हम लोग मनुष्य गति है ना, मानव जीवन। उसके बाद यहाँ पे तिर्यच गति जिसे बोलते हो, मतलब पशु पक्षी कीड़े मकोड़ों को और पौधे वनस्पति को भाई संरक्षण देने का बात करता है। नरक गति है ना, तो बोल रहे कि इसमें से कौन सा गति नहीं, एक नरक गति होता है। तो जैन धर्म के दर्शन के अनुसार संसार के सभी संसारी जीव मतलब आत्माएं अपने कर्मों के आधार पर जन्म और मृत्यु के चक्र में घूमते रहते हैं, ये जैन धर्म में लिखा हुआ है साफ साफ। तो जीवन के अस्तित्व के इन रूपों को 4 गतियां के नाम से जाना जाता है ना। तो देव गति, मनुष्य गति, नरक गति और जिसे हम लोग जो है कहते हैं तिर्यच गति। तो देखो देव गति है, ये नहीं होगा, यक्ष गति नहीं होगा, मनुष्य गति होगा, तिर्यच गति होगा। तो ये तो आपके साफ साफ दिख रहा था कि भाई ये वाला नहीं था, होना चाहिए। और ये एमपी का, मध्य प्रदेश का जो है, ये जो हालांकि आपने देखा होगा बड़ी चर्चा में रहता है, खलील सालैस जो है। और देखो भाई, ये आप जब आर्ट एंड कल्चर वाला पढ़ते हो ना, विजन आईएएस का मैगजीन है ना, या फिर कोई भी सेक्शन जो करंट अफेयर्स का डेटा रहता है, ये न्यूज़ में रहता है। तो खलील सालैस चित्र जो है ना, ये जो कि आप सबको बताइए जो है कहीं ना कहीं एक आनंदमय लोक नृत्य है, और जिसके ऊपर में कई सारे, मैं बोलूँगा तो आप कुछ वेब सीरीज़ में भी, मेरे माइंड में भी नहीं आ रहा, उसमें दिखाया गया है। तो चूँकि ये न्यूज़ में था, तो ऐसे प्रश्न पूछा गया है। बाकी अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो, हड़प्पा नगर के संदर्भ में पूछा है। ऐसे क्वेश्चन तो आप गलत बिल्कुल नहीं कर सकते हो, लेकिन अच्छे से करना है ना। प्राचीन भारत के इतिहास का क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पे एका आंदोलन से प्रश्न पूछ लिया गया है। और देखो ये क्वेश्चन तब बना सकते हो जब कंसेप्ट आपका अच्छा है। ऋग्वैदिक काल से प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। मैं आप आंसर नहीं बताऊंगा, नहीं तो बड़ी लंबा चौड़ा वीडियो हो जाएगा, फिर आप लोग बोलिएगा। ये भी आप देख सकते हो, प्राचीन भारत के इतिहास से ऋग्वैदिक काल से प्रश्न पूछा है। फिर से वही बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न पूछा है। और ये प्रश्न सब तो बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए आप लोगों से। प्रारंभिक बौद्ध है ना, मूर्ति विद्या के रिक्त स्थान क्या दर्शाता है, ये पूछ रहा है, क्योंकि ये बुद्ध को ध्यान को दर्शाता है, ठीक है ना। अब देखिए अगला प्रश्न आपको यहाँ पे दिखेगा, प्राचीन भारत का नदी, बहुत कायदे से आपने पढ़ा है, क्या अगर बोलिएगा तो हम आपको दिखा देंगे ये क्वेश्चन सब। हालांकि आपने हर एक जगह पढ़ा होगा, हर एक बुक में भी आपको दिख जाएगा। तो देखो 100 भी क्वेश्चन आया है, जैसे प्राचीन नाम और आधुनिक नाम है नदी का। जैसे चीनाब का प्राचीन नाम क्या है, झेलम का क्या है, व्यास का क्या है ना, और रावी का प्राचीन नाम क्या है ना। तो ये सब आप लोग जानते ही हो, और ये प्रश्न पूछा है, और ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है प्राचीन भारत का इतिहास का। जब वैदिक काल पढ़ते हो ना, जिसमें ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल पढ़ते हो, वहाँ से प्रश्न है। स्तूप से अमरावती स्तूप और उसकी ब्रिज जो है मूर्तिकला। देखो आर्ट एंड कल्चर से मुझे लग रहा है कि ज़्यादा क्वेश्चन इस बार था, ठीक है। उसके यहाँ पे प्रारंभिक ऐतिहासिक देखो तमिलकम राजा और उसकी वंशावली। और मैं आपको बताऊं, ये पता है कौन सा सम्मिलित नहीं है, चेर, चोल और पांड्य के बारे में पढ़ते हो ना, यहीं से प्रश्न था, है ना। तो कह सकते हो दक्षिण भारत के इतिहास से क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन ये अभी ये न्यूज़ में था, है ना, जो कि कितने नंबर का इसका जो है ये जयंती मनाया गया है, तो आप सबको पता होना चाहिए। और उसी के नीचे में विजन आईएएस में आपको दिख जाएगा, है ना, इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन। तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में, जो कि शायद जनवरी में ना, 129 नंबर का जयंती इसका मनाया गया है ना, तो आपको पता होना चाहिए। अब देखो 1856 का अवध के जो है समामीलन के तत्काल वाद जो है अवध ब्रिटिश नीति। अब देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जाहिर सी बात है सभी लोग नहीं पढ़ते हैं, स्किप करते हैं, लेकिन प्रश्न पूछा है, देख सकते हो, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो 1919 का जो, और ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन को आपको गलत बिल्कुल नहीं करना, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से संबंधित प्रश्न पूछा है, आप देख सकते हो, स्टेटमेंट दिया गया है। तो जाहिर सी बात ऐसे क्वेश्चन तो बनाए ही होंगे। कर्नाटक के विख्यात शास्त्रीय गायक पंडित, आप देखो फिर से ये चर्चा में था, इसलिए प्रश्न पूछा है। क्षेत्रपत्नी है ना, क्षेत्रपत्नी शब्द निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में उद्भव है। तो अब क्वेश्चन अच्छा है यार, है ना। अब ऐसे क्वेश्चन देखो जैसे लग रहा है कि CSAT का प्रश्न पढ़ रहे हो, है ना। तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो एकदम आप देख सकते हो, एक एक पन्ना का क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। हाँ, लेकिन ये बोला जो 45 नंबर का क्वेश्चन है, इस पर विचार आराम से किया जा सकता है ना, क्योंकि भारतीय संविधान का क्वेश्चन है। और जाहिर सी बात है कंसेप्ट तो आपको एग्जाम निकालना है, जो सच्चाई है यार उस पर आना पड़ेगा, पढ़ना होगा अच्छे से। तो देख सकते हो, आपको 100 में 100 क्वेश्चन नहीं बनाना है, आपको 45 से 50 करके आ जाना है, 45 क्वेश्चन करके आ जाना है, इस लेवल का क्वेश्चन आता है तो, है ना। तो ये है, आप सारे क्वेश्चन देख सकते हो। यहाँ पे संगठन वाला का है, कुछ नाम है इसके,
क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हो, बहुत अच्छे लेवल का। मैं बोलूँगा कि मॉडरेट लेवल का 20% क्वेश्चन है, बाकी 80% डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है। देखिएगा ना, फिर आपको पता लगेगा। ठीक है, यहाँ पे ये भारतीय सेना का कोर है और उसका मुख्यालय कहाँ कहाँ है, ये तो बना लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन है। अब देखो, ये भी करंट अफेयर्स का डेटा पूछ लिया था, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इस तरह का जो है यहाँ पे इस बार का ध्रुव 64 के बारे में, ये जाहिर सी बात है चर्चा में था, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो अगर आप बोलिएगा तो मैं सारे का डिटेल एक्सप्लेनेशन करवा दूंगा, है ना, ताकि आप लोगों को फायदा मिले। अब देखो भाई, बीपीएससी वाले का प्लानिंग क्या होना चाहिए, इसके लिए एक वीडियो अगर आपको देखो, आप देखो फिर से नोबेल प्राइज़ जो पूछ दिया है 2025 वाला, इसलिए बीपीएससी वाले नोबेल प्राइज़ सबको बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना है, पढ़ के जाना है, हमेशा पूछता है। ठीक है ना। उसके बाद ये भी करंट अफेयर्स का डेटा है भाई। और उसके बाद यहाँ पे आर्थिकी वाला सेक्शन, इको से जो प्रश्न पूछा है देख सकते हो, करंट अफेयर्स से जोड़ के पूछा है ना। उसके बाद यहाँ पे फिर से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ये सारे प्रश्न हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। क्वेश्चन का लेवल बड़ी ही तगड़ा है। ये बायो का क्वेश्चन है, हालांकि साइंस एंड टेक पढ़ते हो इसमें, और ये करंट अफेयर्स का डेटा है, लेकिन आपका बेसिक नॉलेज है तभी बना पाइएगा क्वेश्चन को। ये फिर से इको का क्वेश्चन है और करंट अफेयर्स से डेटा पूछा है, लेकिन आपका बेसिक क्लियर है तभी आप कर सकते हैं। ये यहाँ पे देख सकते हो सारे क्वेश्चन। आपने क्वेश्चन का जो है यहाँ पे लेवल देख लिया, तो इस लेवल का प्रश्न है। तो यहाँ पे ये आयोग साफ साफ इस बार इशारा किया है कि भाई चकमा तो देता है, हर एक साल कुछ ना कुछ नया करता है, इस बार तो बहुत कुछ नया कर दिया है यूपीएससी ने। ठीक है ना। तो आपने पेपर देख लिया और इसका कट ऑफ यार बहुत कम जाएगा, देखिएगा ना, सबको शॉक करेगा। तो ये था तो जो बेसिक का पेपर। अगर आपको पूरा पेपर का डिस्कशन चाहिए तो आप लोग बताइएगा, हम करवा देंगे, है ना। जो खासतौर पर बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है वो हम आपको करवा देंगे। ठीक है, मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। बस मेरा एक ही मोटिव है कि आप लोग देख लिए क्वेश्चन पेपर को, तो इस लेवल का आपको तैयार करना है। अच्छे मैगजीन जरूर पढ़ना है, और उस मैगजीन में जो खासतौर पे जो स्टैटिक वाला सेक्शन है उसको जरूर कंप्लीट करिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं पुनः कह रहा हूँ, जो स्थिर सब्जेक्ट है ना, दोबारा सुनिए, जो सब्जेक्ट स्थिर है, खासतौर पर आपका हिस्ट्री हो गया, है ना, पोल साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, है ना, ये सब ऐसे सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इको, है ना। इको का करंट अफेयर्स का डेटा नहीं, बेस डेटा जो है, तो जाहिर सी बात है इसका बेसिक डेटा में जो है कोई बदलाव नहीं है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो स्टैटिक वाला सेक्शन है ना, उस पर अच्छे से कमांड करिए और इसे करंट अफेयर्स से जोड़ के पढ़िए। करंट अफेयर्स कैसे पता चलेगा, और हमेशा जो है ये 2025 जनवरी 2025 से जून 2025 तक को अपडेट करना है। और ये करंट अफेयर से जो डेटा आप देखना यहाँ पे, तो उस टॉपिक को जाके डेप्थ में पढ़ लेना। मैं यकीन दिलाता हूँ आपका प्री नहीं रुकेगा। आयोग भी वैसा ही करता है, क्वेश्चन ऐसा ही सेट करता है। आप जाके देखिएगा ना अभी यूपीएससी का पेपर और 71st बीपीएससी का पेपर, 71st बीपीएससी का पेपर, फिर आपको पता लगेगा। और ये चीज़ें आपको हर कोई नहीं बताएगा। ठीक है ना। खैर, मिलते हैं अगले वीडियो में। जो भी डाउट या कन्फ्यूजन है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। क्वेश्चन पेपर आपने देख ही लिया है, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, 60 दिन है, 60 दिन अच्छे से मेहनत करते हैं और सही चीज़ पढ़ते हैं। सबसे बड़ी बात है सही चीज़ पढ़ना, मेहनत से नहीं होता है। ठीक है ना। सही चीज़ें, सही गाइडेंस, सही अप्रोच और सही कंटेंट। नहीं तो पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, सब नहीं पढ़ना होता है। अभी आपने देख ही लिया है ना यूपीएससी का पेपर, और 71st का पेपर उठा के जाके देखिएगा ना, फिर आपको पता लगेगा। तो मेरे भाई वही पढ़ना है और वो चीज़ अच्छे से पढ़ना है जो एग्जाम में काम आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी आप लोग समझदार हैं, समझ ही रहे हैं। सभी लोग टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लीजिए, जो भी अपडेट होता है सबसे पहले हम टेलीग्राम पर ही जाके अपडेट कर देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।